अस्सलाम वालेकुम। तो भाई उम्मीद है सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और उसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ आईफोन की प्राइवेसी के रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात ये करता जाऊँगा कि यार आप सबको पता है कि आईफोन के अंदर फ़ोटोज़ ऑब्वियसली होती है, उसके अंदर आपकी प्राइवेसी के रिलेटेड एक ऐप रखी जाती है, इनकी एक लॉक रखा जाता है जिसे हिडन कहा जाता है। ये बेसिकली मैं आपको इतना बता दूं, जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए जिन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं है, जिन्हें इस बारे में नहीं पता। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए भी नहीं है, क्योंकि अक्सर बीच में कमेंट ऐसे करने वाले आ जाते हैं कि भाई ये सबको पता है। तो भाई आपको पता है तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी को भी पता हो। कुछ ऐसे लोग हैं मेरी तरह जिन्हें अभी फ़ोन्स के बारे में ठीक से पता नहीं है। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए। सो लाइक अब मैं बात करता फ़ोटोज़ की, तो फ़ोटोज़ के अंदर एक ऑप्शन आती है हिडन के साथ, ठीक है, जिसमें आप अपनी फ़ोटोज़ जो वो हाइड कर सकते हैं। बट उस हिडन का फ़ायदा नहीं होता। अब तक आज से 2 साल पहले मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं था, जब तक मुझे ये चीज़ का पता नहीं था। वो ये चीज़ थी कि हम फ़ोटोज़ को हाइड तो कर देते हैं, बट हम उसे कम्प्लीटली हाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वो आप फोटोज़ ऑप्शन क्लिक करते हो, कोई भी आपका फ़ोन फोटोज़ ऑप्शन क्लिक करेगा तो वो स्क्रॉल अप करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूँ, तो भाई ये मेरे पास फ़ोन है, ठीक है, और ये मैं फ़ोटोज़ पे जाता हूँ, तो बट ये देखें अब मैं कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट मेरी हिडन एल्बम्स, कोई भी अगर स्क्रॉल डाउन करेगा तो वो चेक कर सकता है इसके अंदर मेरी हिडन एल्बम आइटम्स हैं, ठीक है। अब इस प्राइवेसी को मेरे ख्याल से मुझे यूज़ करते 2 साल हो गए और उसके बाद अब तक नहीं पता था कि यार ये हाइड कैसे करनी है। सो अब मुझे अगर पता चला है तो मैं चाह रहा था कि यार ये उन्हें भी पता चले जिन्हें नहीं पता, अभी तक नॉलेज नहीं है और वो प्राइवेसी करना अपनी जान रहे हैं। तो भाई इसके अंदर मैं एक बात ये करता जाऊंगा कि आप सबसे पहले इसका इजी यही है कि आप ओपन करें, सेटिंग्स पे जाएं, ठीक है। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, आप सिंपली ये सर्च करें फ़ोटोज़, फ़ोन की फ़ोटोज़ में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हिडन एल्बम के नाम से आपके पास एक ऑप्शन है, इसे आप ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर मैं फोटोज़ में जाऊँगा तो यहाँ पर हाइड ऑप्शन है, कम्प्लीटली हाइड हो चुकी है। अब कोई भी आपका फ़ोन पकड़ता है, कैरी करता है और उसे ओपन करने की कोशिश करता है, तो वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह के अंदर हिडन फ़ोटोज़ को ओपन नहीं कर सकता, अदरवाइज़ वैसे ओपन की जा सकती थी, ठीक है। और दूसरी मैं ये चीज़ आपको बताता जाऊँ कि भाई स्नैचिंग के हवाले से, कि जो चोर होता है भाई सबसे पहले देखिए जो भी आपका फ़ोन उठाता है, चाहे मजाक में उठाता है, वट एवर कुछ भी करता है, तो उसके पास सबसे पहला जो तरीका होता है वो कोशिश करता है कि आपका फ़ोन जो है वो एयर मोड पे लगा दिया जाए, ताकि एयर मोड के बाद ना वो आपकी कोई सर्विस उससे मिलेगी, ना आप उसे ट्रेस कर सकते हैं, ना कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं आप कर सकते। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने जो, और वो ऐसा कैसे करेगा, सिंपली वो आपका फ़ोन पकड़ेगा और यहाँ से इसे ऑफ़ कर देगा। मैंने ये चीज़ ऑफ़ की हुई है, अगर आप इसे भी ऑफ़ कर देंगे तो ईजिली आपका वो काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वो करके दिखा सकता हूँ कि लाइक अगर मुझे वो चीज़ हाइड करनी है तो सिंपली आप अपनी सेटिंग में जाएं, मैं आपको बता भी देता हूँ, बस मैं यहाँ पर देख लूँ। आप अपनी सेटिंग में जाएं, अब देखें लाइक ऐसे। अब जो चोर है वो बेसिकली आप क्या करेगा, फ़ौरन से हटाएगा और एयर मोड पे फ़ोन लगा दिया। अब यहाँ पर खत्म, यहाँ वो आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा और काम खत्म, ठीक है। अब आप इस चीज़ को सेव कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, आप अपने फ़ोन को अनलॉक करें, सेटिंग में जाएँ, फेस आईडी या पासवर्ड आपका उधर है, जो भी आपका उसे अनलॉक करें फ़ोन को, एंड देन लास्ट पे आपको लिखा आ रहा होगा कंट्रोल सेंटर, आप इसे ऑफ कर दें लॉक स्क्रीन से। अब फ़ोन आपके अलावा कोई भी थर्ड सेकंड पर्सन कंट्रोल पैनल यूज़ नहीं कर सकता, वो अनलॉक किए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लाइक अगर वो यूँ उठाएगा, वो नीचे करेगा, बट कुछ भी नहीं होने वाला जब तक मैं उससे अपना फेस रिकग्नाइज नहीं करवाऊंगा या फ़ोन डिटेक्ट नहीं करेगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, और सेकंड एक और इसमें ऑप्शन है, अगर मैं आपको वो भी दिखा दूँ तो वो एक इसी ऑप्शन के अंदर आएगी, ठीक है। और वो ऑप्शन में आपका ये लास्ट है USB एक्सेसरीज, इसे आप अगर ऑफ रखेंगे तो ये बहुत एडवांटेज करता है, मीन्स उसके लिए डिसएडवांटेज और ये आपके लिए एडवांटेज इस तरह है कि अगर आप इस फ़ोन को अब वो ऑफ कर देता है आपकी प्राइवेसी, ठीक है, ऑफ करके एयर मोड पे लगा के फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, देन अपने पास रख लेता है। अब 2 तरह से वो आपके फ़ोन का मिसयूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका फ़ोन पकड़ेगा, एयर मोड पे लगाएगा और डेट्स इट, खत्म काम, फ़ोन को ऑफ कर देगा। ऑन करने के बाद उसे USB के साथ, लैपटॉप के साथ लगाएगा, ये कंप्यूटर के साथ जॉइन करेगा, देन उसे रीसेट करके काम खत्म। अगर तो वो क्लाउड होगा तो सेफली बच जाएगा, अदरवाइज वो रीसेट आराम से फ़ोन आपका कर सकता है। सेकंड, अगर आप USB एक्सेसरीज, जो कि ऑप्शन आपको मैंने दिखाई है, अगर वो चीज़ आप ऑफ कर दोगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जब वो फ़ोन एयर मोड पे भी नहीं लगा सकता, अब उसके बाद हल्के बच्चा सिर्फ वो फ़ोन बंद कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो सिंपली चुप करके फ़ोन को ऑन करेगा, दोबारा बंद कर देगा, जब उसके पास टाइम होगा, जब उसको कोई काम करना होगा तो फ़ोन को निकाल के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा, बट कंप्यूटर उस चीज़ को रिकग्नाइज ही नहीं करेगा, बिकॉज आपने उसकी USB एक्सेसरीज बंद की हुई है,
ठीक है ना, वो फ़ोन फ्लैश हो सकता है, वो कुछ भी नहीं उसके साथ हो सकता, ठीक है। इस तरह आपका फ़ोन स्नैचिंग से भी 80% चांस होते हैं कि आपका फ़ोन वहाँ से भी रिकवर हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो फ़ोन ऑन करेगा ऑब्वियसली सिग्नल और इंटरनेट आपका चल रहा होगा, आपको लास्ट जो आपकी लोकेशन है वो फ़ौरन से मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता फ़ोन के साथ। तो ये 2 तरीके थे प्राइवेसी के रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अब जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता यार, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई वाकई ये चीज़ आपके काम आई या नहीं आई, इस बारे में आपको पता था पहले से या नहीं पता था, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस बना सकूं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी आईफोन की प्राइवेसी के रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। तो मिलते हैं भाई आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।